जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 पर। बस एक सेट और बचा हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने जो शुरू किया था जर्नी, वो लगभग पहुंच चुके हैं। बस एक सेट और बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामलाल मेरठ, इसका संबंध किस राज्य से है, यानी किससे संबंध है, ये पूछता था, ठीक है। तो रामलाल जो मेरठ है, ये 87 ईयर के, और इसका संबंध है कथक से। किसे? कथक से हैं। किस घराने से बात करें तो ये रायगढ़ घराने से है, और छत्तीसगढ़ से। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। इसे 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें रायगढ़ घराने के संस्थापक है, तो इसके संस्थापक हैं चक्रधर सिंह। कौन है? चक्रधर सिंह है। आइए और जानते हैं, जैसे कि हो गए, क्या बोलते हैं, हो गए गीता राय वर्मन। इसे पद्मश्री 2024 में दिया गया था, और ये भवैया गायिका है, ठीक है। बद्रप्पन एम, इसे पद्मश्री 2024 दिया गया, और ये कुम्भी नृत्य से संबंध है इनका। सोमदत्त सिंह बिट्टू, जिसे पद्मश्री 2024 प्रदान किए गए हैं, यह इनका संबंध शास्त्रीय गायन से, और इस किस घराने से है तो पटियाला घराने से है। उमा माहेश्वरी, जिसे पद्मश्री 2024 में दिया गया था, ये भारत की पहली हरि कथा गायिका उमा महेश्वरी, ठीक है। एंड नारायण ईपी, जिसे पद्मश्री 2024 दिया गया, इसका संबंध है थयम नृत्य से। अब थयम जो नृत्य है, ये केरल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, तो 3 मनाए जाते हैं राष्ट्रीय त्यौहार। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एंड 2 अक्टूबर जो है, ये यूएनए द्वारा 2007 में घोषित किया गया था, ठीक है। यूएनए की बात करें तो यूनाइटेड नेशन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1993 में एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, ये किसने बनाया था, तो कुमार सानू ने 1993 में बनाया था। बात करें मेरा मुल्क मेरा देश, ये गाना किसका है, तो कुमार सानू का ही। ए दिल है मुश्किल और चन्ना मेरे यहाँ, ये किसका है, अरिजीत सिंह का ये सॉन्ग है, ठीक है। संदेश से आते हैं, ये किसका है, सोनू निगम का है, ठीक है। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ये किसका है, उदित नारायण की सॉन्ग है, ठीक है। इश्क वाला लव, ये किसका, नीति मोहन का है। एंड लंदन ठुमकदा, ये किसकी है, तो नेहा कक्कर की ये गाना है। और नाटू नाटू, ये जो सॉन्ग है, ये किसके है, एम किरवानी की है। नाटू नाटू सॉन्ग जो किस मूवी का है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये कब का है, तो फरवरी 2024 में आया हुआ है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आया था। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, ये 2021 का योजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए रंगों में से कौन सा जो है जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है, तो ये गुलाबी रंग इसमें नहीं होता है। बाकी लाल, सफ़ेद, नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्राउन, ये सभी कलर होते हैं जूडो में, ठीक है। जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल, मतलब नेशनल गेम्स है जापान का, जिसे तो ये जापान में जिसु आर्ट से ही जूडो बनाया गया, ठीक है। पहले उसका नाम जिसु आर्ट्स थे, ठीक है। इसके फादर जो हैं जिगोरो को माना जाता है। जूडो के ये कानो है, और जिगोरो, ठीक है। स्काई मार्शल आर्ट, ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। जूडो में खड़े होने की स्थिति को क्या कहते हैं, ताजी वाचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईसीसी जो है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट इसने लिए थे, तो 2023 में जो कि हम हार चुके हैं, मोहम्मद शमी ने लिए थे 24 विकेट। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विराट कोहली ने। 2024 जो T20 वर्ल्ड कप है, विजेता कौन रहे, इंडिया रहे। उप विजेता साउथ अफ्रीका रहे, ठीक है। आईसीसी चैंपियनशिप 2024 में इंडिया विनर रहे, और रनर अप कौन रहे, न्यूजीलैंड रहे, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, यूएई पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, आईसीसी चैंपियनशिप का। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025, इसके विजेता रहे साउथ अफ्रीका, उप विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया। और किस मैदान में हुआ था, ये लॉर्ड्स ग्राउंड में हुआ था, ठीक है। यहाँ डी छूट गया है, लॉर्ड्स ग्राउंड। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो अधिकारी, इसका संबंध किससे था, तो ये मार्ग निर्माण से इसका संबंध था। बाजार के अध्यक्ष कौन होते थे, तो समस्थान अध्यक्ष होते थे। राजकीय कृषि सीताध्यक्ष होते थे। खानों का जो अध्यक्ष होते थे, जो माइल्स के अध्यक्ष होते थे, उसे आकाराध्यक्ष कहा जाता था। चारागाह के जो अध्यक्ष होते थे, उसे विविताध्यक्ष। व्यापारियों का समूह सार्थवाह कहलाता है। महापतौल जो है पौतवाध्यक्ष। और राजस्व से संबंध जो होते थे, उसे समाहर्ता कहते थे। एंड मुद्रा जो परीक्षण क्या करते थे, वो रूपदर्शक कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा रिक्त स्थान अश्वमेघ यज्ञ, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ
किए जाने की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो ये अश्वमेध क्या होते थे कि घोड़े को जो होते थे छोड़ देते थे, जहाँ तक जाए वहाँ तक का राज होता था, मतलब छोड़ दिए से, और उसे रोकने के लिए आते थे जो जहाँ तक रोक सकते थे, ठीक है, वहाँ तक का शासक हो गया। जैसे कुछ दूरी तक यहाँ से छोड़ा घोड़े को, और ये चल रहा है, अगर इधर से कोई अन्य शासक आके इसको यहाँ पर रोक दिया तो यहाँ तक का शासन इसी का हो जाता था, अन्यथा अगर यहाँ तक चलाए तो फिर यहाँ तक का हो जाता था, ठीक है, यानी युद्ध करना पड़ता था। बात करें तो किस अभिलेख में, तो अयोध्या अभिलेख में, जो अयोध्या लेख है उसमें मिला है इसकी चर्चा। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक थे, एंड राजधानी इसकी विदिशा हुआ करते थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, कौन, देवभूति थे। बात करें 4 अश्वमेध और 1 वाजपेयी यज्ञ किसने करवाया था, तो ये प्रजसेन प्रथम ने करवाया था, ये वाकाटक वंश से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो ये खारवेल से संबंधित है, और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। गिरनार लेख ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित, और नासिक लेख ये गौतमीपुत्र से संबंधित है, गौतमीपुत्र सतकर्णी से। क्वेश्चन 9 है कि सातवाहन राजा ने स्वयं को एक ब्राह्मण्य की उपाधि धारण की थी, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ये सातवाहन वंश का 23वां शासक था, ठीक है, और इस समय इसकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठन भी कहा जाता था, जो कि किस नदी किनारे, गोदावरी नदी के किनारे था। बात करें सातवाहन डायनेस्टी की, तो इसके जो फाउंडर हुआ करते तो वो फाउंडर थे सिमुक, कौन थे, सिमुक थे। एंड भारत में इन्होंने 30 सातवाहन वंश जो है 30 वर्षों तक शासन किया। एंड बात करें इसके सिमुक के उत्तराधिकारी बने थे कौन, सातकर्णी प्रथम बने थे, सातकर्णी प्रथम बने थे, ठीक है। एंड इन्होंने इसे ही दक्षिण पथपति या एल्डर शेरोगन के नाम से जाना जाता है, इसे ये उपाधि मिला थे दोनों, ठीक है। एंड इन्होंने ही भूमि दान प्रथा शुरुआत की थी, किसने, सातकर्णी प्रथम ने। अच्छा, सातवाहन डायनेस्टी से पहले कौन से वंश हुआ करते थे, कौन से डायनेस्टी, तो कण्व डायनेस्टी हुआ कर, जिसके फाउंडर कौन थे, वासुदेव थे। एंड कण्व डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहे थे वो कौन रहे थे, सुदर सुस्मरण रहे थे, यानी कि सुस्मरण, हाँ ठीक है, सुशर्मन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो कौन नहीं गया था, तो विशाखदत्त नहीं गया था। भवघोष गए थे, पार्श्व गए थे, और वसुमित्र गए थे। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क वंश के जो फाउंडर थे वह कौन थे, कुजुल कडफिसेस, कौन, कुजुल जो है कुजुल कडफिसेस थे। एंड सेकंड कौन थे, तो दूसरे जो कुजुल कडफिसेस के बाद आया विम कडफिसेस, इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, विम कडफिसेस को। इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और कनिष्क की बात करें तो कनिष्क गद्दी पर बैठा था 778 AD में, जिस समय यानी कि उसी समय संवत की शुरुआत हुई थी। एंड विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी 57 BC में। तो एक बार UPSC में पूछा गया प्रश्न था कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने वर्षों का था, 135 वर्षों, क्योंकि ये AD है ईसा पूर्व और ये है BC, सॉरी ये AD है ईसवी और ये BC होते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। अशोक का कनिष्क का अन्य नाम क्या था, अशोक द्वितीय के नाम से जाने जाते थे। एंड अभिलेख की बात करें तो रवैतक अभिलेख। एंड कनिष्क के समय यानी कि गंधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था कनिष्क के ही समय। कनिष्क के समय राजधानी कहाँ हुआ करते थे कुषाण वंश के, तो पुरुषपुर, जिसे पेशावर, और बाद में क्या हो गए, मथुरा हो गए। इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहा करते थे, नागार्जुन और चरक जैसे महान विद्वान रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला राजवंश और उसकी राजधानी। पल्लव वंश की राजधानी कांची, कदम्ब का बनवासी, पांड्य का मथुरा, काकतीय का वारंगल, चालुक्य का वातापी, पुष्यभूति का थानेश्वर, पाल का मुंगेर, और राष्ट्रकूट वंश का राजधानी मौन्यखेत हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस चोल वंश के शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, तो ये राजराजा प्रथम ने, कौन, राजराजा प्रथम ने। इन्होंने ही श्रीलंका पर अटैक किया था, और ये शिव भक्त थे, कौन थे, शिव भक्त थे। इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने, राजराजा प्रथम ने। बात करें नरकेसरी की उपाधि किसे दिया गया था, तो विजयालय चोल वंश के जो फाउंडर थे, और वो राजधानी चोल वंश के तंजौर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधित्व मंडल चीन भेजा गया था, तो राज के शासनकाल में। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो इनका शासनकाल 1014 से 1044 तक रहा था। ये गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। एंड चोल साम्राज्य में जो सभा हुआ करते थे, इस सभा में ब्राह्मण भाग लेते थे, और जो उर हुआ करते इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। चोल साम्राज्य में जो टैक्स हुआ करते थे, वेट्टी टैक्स, ये जबरन श्रम होता था, और जो कदमई टैक्स होते थे ये भूमि कर लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासन का कालक्रम। तो चोल शासक का कालक्रम, सबसे पहले अच्छा राज रहा, तो उसके बाद राजाधिराज फर्स्ट डे थे। चोल वंश का अगर अंतिम शासक की बात करें तो राजेंद्र चोल प्रथम तीसरे, अंतिम शासक कौन, राजेंद्र चोल थर्ड थे। चोल वंश के समय भूमि दान जो हुआ करते थे, उस समय ब्रह्मदेव हुआ करते थे, यानी कि ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उसे ब्रह्मदेव कहते थे। चोल वंश के समय विद्यालय में दिए जाने वाले दान को शाला भोग कहा जाता था। जैन धर्म
में जो दान दिए जाते हैं उसे पल्ली छंदनम कहते थे, और मंदिरों को दिया जाने वाला दान देवदान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंदिर चोल वंश से कौन सा मंदिर यानी चोल वंश से संबंधित है? तो ये बृहदेश्वर, कोरंगनाथ और एरावतेश्वर मंदिर, ये सभी के सभी किस वंश से संबंधित हैं? चोल वंश से संबंधित हैं। अब कहते हैं कुछ वंश हैं और उसके फाउंडर कौन कौन से हैं, और ये विजयनगर से संबंधित वंश हैं। संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे, ये 1336 से 1485 तक। उसके बाद सालुवा वंश आया, नरसिम्हा सालुवा ने इसके फाउंडर हैं, 1485 से 1505 ईस्वी तक। उसके बाद तुलुवा वंश आया जिसके संस्थापक वीरनर सिंह थे, एंड ये 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा था। अराविडू जिसके संस्थापक तिरुमला थे, अराविडू वंश, ये 1570 से 1650 तक रहे थे। बात करें कृष्णदेव राय की, तो इसका भी संबंध किससे? तुलुवा वंश यानी तुलु वंश से संबंधित है। इनकी दो रचनाएं, अमुक्तमाल्य जो कि तेलुगु भाषा में, और एक जाम्बवती कल्याणम, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कृष्णदेव की हैं। इसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, उनमें से सबसे फेमस था तेलानी राम। कौन से? इसे आंध्र भोज की उपाधि दिया गया था तेलानी राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। एंड पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख यानी एक अभिलेख हुआ करते, एहोल अभिलेख का संबंध किसे? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। इसकी रचना एहोल अभिलेख का रवि कीर्ति ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। कब? 618 एडी में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हराया था। चालुक्य की वंश की बात करें तो उस समय ये वातापी, जिसे बादामी क्षेत्र कहते थे, ये कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यहाँ भी चालुक्य वंश था। वैगी, और ये आंध्रा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। कल्याणी जो होते थे ये केरल क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है। चालुक्य को पराजित किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। और उसके बाद चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया किसने? दंती दुर्ग ने, चालुक्य को हरा करके। और चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन। कौन? कीर्तिवर्मन को ही हरा करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी, हर्षवर्धन ने ग्रहण किया था? ये परम माहेश्वर का। किसे? परम माहेश्वर। इसका शासनकाल 606 से 647 ईडी तक रहा था। ठीक है। बात करें पुष्यमित्र वंश जो है, यानी पुष्यमित्र वंश से संबंधित थे हर्षवर्धन। ठीक है। उस समय इसकी पुष्यभूति वंश के जो राजधानी हुआ करती थी कहाँ? थानेश्वर। बाद में कहाँ बन गई? कन्नौज। कहाँ बन गया? कन्नौज हो गया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वर्धन थे। कौन? पुष्यभूति वर्धन थे। अच्छा, ये एक कहानी थे, ये कहानी आपको कैसे बताएं? हाँ, ये कहानी ये था कि क्या बताएं, छोड़िए, ये कहानी कुछ खास नहीं है, ऐसे था। ठीक है, ये कहानी को रहने देते हैं। पुष्यमित्र वंश जो हर्षवर्धन है उसने 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से? नागानंद, रत्नावती और प्रियदर्शिका नाटक लिखे थे। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी हर्षवर्धन के समय जो पुष्यभूति वंश की राजधानी हुआ करती थी वह कहाँ? कन्नौज हुआ करती। ठीक है। हर्षवर्धन के समय एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था वेनसोंग। इसकी बुक है सी यू की। किसकी बुक है? वेनसोंग की बुक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयागराज में किया था। कन्नौज में ही उसके जो परम मित्र थे भास्कर वर्मन, उन्होंने भी भाग लिया था। और प्रयागराज में जो उन्होंने किया था उसमें सब कुछ उन्होंने दान कर दिया था। ये जो धार्मिक सम्मेलन हुआ करते थे ये 5 वर्षों में आयोजन हुआ करते थे। ठीक है। इसका अन्य नाम महामोक्ष परिषद भी रखा गया था ये धार्मिक सम्मेलन का। ठीक है। हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला की शुरुआत की थी 4 स्थलों पर। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं कादम्बरी और हर्षचरित कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और ये जो हर्षवर्धन थे ये पहले शिव भक्त हुआ करते थे, बाद में इन्होंने महाशाखा ज्वाइन किया, महायान शाखा को ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो पशुओं को डिक्लोफिनेक जो दवाई दिया जाता था दूध के लिए, ये गिद्धों का जो विलुप्त है उसके लिए उत्तरदायी है। इसमें सोडियम की अधिकता होती थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना की थी, कब आया था? 2006 में। कब? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपने चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उस रिक्त स्थान के कोड को निर्देशित करते हैं जिसमें आपका बैंक शाखा होते हैं। ये जो चेक होते हैं, चेक पे जो होते हैं उसमें 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट? 9 डिजिट। तो पहले जो 3 डिजिट होते हैं उस पर चेक पे नंबर कौन सा होता है? MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। ठीक है। उसमें जो पहले 3 अंक होते हैं वो शहर को दर्शाते हैं। कौन से? शहर को। यानी 9 अंक टोटल होते हैं, उसमें पहला 3 अंक शहर को दर्शाता है, फिर जो 3 अंक होते हैं वो बैंक को, और बाद में जो 3 अंक होते हैं वो ब्रांच कोड को दर्शाते हैं। अब बात करें तो ये होता है GSTIN जो होता है, GST नंबर जो होते हैं वो टोटल कितने अंकों का? 15 अंकों का होता है। इसमें जो पहला 2 अंक होते थे वो स्टेट कोड होते थे,
और जो अगले 10 अंक होती है पैन नंबर होते थे, पैन कार्ड होते हैं ना, तो उसके अगले जो 10 नंबर, तो 10 दो 12 हो गए। एंड जो 13वां नंबर होते थे वो यूनिट कोड, और 14वां नंबर रिजर्व कोड होते थे, और 15वां नंबर चेकसम कोड होते हैं। ठीक है, तो ये जीएसटी नंबर होते हैं। अच्छा, पैन नंबर कितने होते हैं? पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। पहला 3 अंक किसी भी वर्णमाला से ABCD कुछ भी रह जाता है, और चौथा अंक जो होते हैं वो पैन की स्थिति दर्शाता है, और 5वां अंक जो होते हैं अंतिम नाम का पहला अक्षर को दर्शाता है। जैसे कि मेरा नाम है अंकित शर्मा, तो SHARMA, शर्मा S होगा उसमें। ठीक है, 5वां अंक कौन सा होता है? S होता है। ठीक है, बाकी के जो अब जितने भी अंक बचे वो ऐसे कुछ से कुछ 3 4 5 6 0 कुछ भी रहता है। ठीक है, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। डेबिट कार्ड में 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये कब आया था? 2022-23 में। कब? 2022-23 में आया था। रहेलिया संकट शब्द ये किससे हैं? तो शरणार्थी से संबंधित है। म्यांमार से जो शरणार्थी आए थे उसी से संबंधित है ये रोहिंग्या संकट शब्द। ठीक है, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे वो चकमा शरणार्थी शब्द था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो। अच्छा, ये है ऊर्जा का रूपांतरण कि HW दिया गया था। जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो बैटरी होते हैं सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, मोमबत्ती जो होती है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, एंड लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार जो होते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करते हैं। ठीक है, ये HW था, हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, बाकी आपकी बारी है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किस दिशा को इंगित करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। फ्लेमिंग के 10 क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। तो इसमें जो तर्जनी होते थे वो किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसमें जो है जो हम बाएं हाथ के अगर 3 फिंगर्स को लेते हैं सभी को कितने डिग्री पे रखना पड़ता है? 90 डिग्री पे रखना पड़ता है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे रखना पड़ता है। ठीक है, एंड बात करें तो ये जो अंगूठा होते हैं, ये अंगूठा किसको इंगित करता है? तो ये अंगूठा फोर्स को यानी बल को इंगित करता है, चुंबकीय बल को। एंड मिडल फिंगर जो होते हैं यानी कि जिसे तर्जनी कहते हैं, तर्जनी जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और जो EFMI से याद रखते हैं। और जो मिडल फिंगर होते हैं, ये मिडल नहीं था, ये मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो ये आई जो होते हैं यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। फिर से सुन लीजिए दोबारा से। इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ में यानी दाएं बाएं दोनों में होता है, उसमें 3 जो उंगलियां लेना पड़ता है। कौन कौन से? अंगूठे लेना पड़ता है, तर्जनी लेना पड़ता था, और एक मिडल वाला लेना पड़ता है। ठीक है, बात करें तो मतलब याद रखने का है FMI। जो अंगूठा होते हैं ये F फोर्स को दर्शाता है, और जो तर्जनी होती है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, और जो मिडल होते हैं मिडल फिंगर ये इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 है रिक्त स्थान धातु को हवा में रखने पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो तांबे को, किसको? तांबे को रखने पर हरा रंग की परत चढ़ जाती है। सल्फर की बात करें तो सल्फर चांदी की वस्तु को काले रंग यानी कि जो चांदी की वस्तु होते हैं उसका रंग काला हो जाता है, किसके कारण? सल्फर के। सल्फर को अगर रबर में मिला देते तो रबर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। क्या? और इस क्रिया क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या? वल्कनाइजेशन कहते हैं। जिसे टायर देखे होंगे, टायर देखे हैं ना, तो टायर मैक्सिमम बच्चे की साइकिल को छोड़ करके बाकी टायर जो देखे वो काले रंग के होते हैं ना, उसमें सल्फर होते हैं वो रबर को टाइट करने के लिए। ठीक है, एंड लोहा को जंग से बचने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है, जिसे यसद लेपन या गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, जस्तीकरण भी से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है पीतल मिश्र धातु किसका है? तो जास्ता और तांबा का मिश्र धातु है पीतल। जास्ता 30% और तांबा 70% पाया जाता है। बात करें ब्रॉन्ज की तो इसमें कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। तो कॉपर 88% और टीन 12% रहते हैं। टाका सोल्डर की बात करें तो टीन और लेड शीशा के मिश्र धातु हैं। टीन की बात करें 63% और शीशे यानी लेड की बात करें तो 37%। जर्मन सिल्वर जो होते हैं इसमें कॉपर जिंक और निकेल रहते हैं। कॉपर 7%, जिंक 20% और निकेल 20% रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है पुष्प के नर जनन अंग। तो पुष्प के नर जनन अंग में ये तीनों होते हैं, परागकोश, तंतु और पराग होते हैं। फीमेल में कौन कौन से होते हैं? यानी मादा जननांग में वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है रिक्त स्थान बीज के 3 भाग हैं। तो बीज पत्र, मूलांकुर और सॉरी ये बीज नहीं होगा, ये बीज होगा। क्या होगा? बीज होगा, इसे ध्यान रखिएगा। क्या होगा ये मिस्टेक कैसे हो गया? ये बीज होगा। क्या होगा? बीज होगा। रिक्त स्थान बीज के 3 भाग हैं। तो बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर ये तीनों बीज के भाग हैं। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की तो लास्ट प्रश्न है भारतीय सेना ने पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर विलियम
जो पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम था, उसका नया नाम क्या रख दिया? विजय दुर्ग। क्या रख दिया? विजय दुर्ग। इसी विजय दुर्ग के अंदर एक गेट हुआ करते थे, सेंट जॉर्ज गेट, जिसको अब शिवाजी गेट के नाम से जाना जाता है। संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया? संविधान सदन। राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हॉल है उसे गणतंत्र मंडप कहते हैं और एचडब्ल्यू दिया गया था सर के द्वारा। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्या नगर। तो दोस्त ये था हमारा 30 सेट। इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और वहाँ पर डेली क्विज भी होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों का, तो जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।